अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन पेड़ शबरी के जैसे खिलाते नहीं, पेड़ शबरी के। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे राधे। हे मैया थोड़ा प्यार से बोल लो श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। आप सब अच्छे रहें, यही भगवान से मंगल कामना है। भगवान की कथा में पधारे सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और कथा में हम लोगों ने क्या सुना?
भगवान के बारे में जानने की कोशिश की। भगवान को हम जान नहीं सकते। भगवान को कौन जान सकता है? स्वयं भगवान जिसे जानाना चाहे वो। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और कृपा करके भगवान अपने भक्तों को कुछ जिम्मेदारियां देकर यहां भेजते हैं। जाओ, आपको ये जिम्मेदारी, आपको ये जिम्मेदारी। हनुमान जी को भगवान ने लंका भेजा। क्या करने भेजा था? सीता माता का, मतलब हनुमान जी को जिम्मेदारी मिल गई, मिली। अंगद जी को लंका भेजा जिम्मेदारी देकर, और जिम्मेदारी क्या, अंगद जी को क्या जिम्मेदारी मिली कि रावण को समझाओ कि वो सीता जी को वापस करे और ये लड़ाई ना हो। तो अंगद जी गए, और जब अंगद जी पहुंचे तो लंका से रावण से प्रस्ताव रखा कि सीता जी लौटाओ, न वरना तुम्हारा नाश हो जाएगा। रावण ने सुनी नहीं। घमंड जब छाता है तो व्यक्ति सुनता नहीं, उसको लगता है अपनिच भगवान है। स्वयं को क्या मान बैठता है? मैं ही भगवान हूं। रावण का घमंड भी इसी तरह था। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो ये समझिए कि जब अंगद जी लंका गए तो लंका में अंगद जी ने अपना पांव जमा दिया। कहा कि यदि तुम मेरे पांव को हिला पाए तो राम जी वापस चले जाएंगे, हम सीता जी को हार जाएंगे। रावण तुम जीत जाओगे और हम कब? मेरे पांव को। अच्छा, बंदर का पांव बहुत पतला है, कमजोर है। रावण के अहंकार को मिटाने के लिए इससे बड़ा तरीका क्या हो सकता है कि तू एक बंदर का पांव, जिनके राम का सेवक है अंगद, राम के सेवक का एक पांव तुम हिला नहीं पाए, उन राम से लड़ने की सोचो मत। लेकिन नाश जब मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अंगद जी ने जब पांव रखा तो मेघनाथ जैसा बलवान भी पांव हिला ना पाया, अंत में रावण ही चला। अब मुझे आप ये बताओ कि अंगद जी के पांव में क्या वास्तविक में इतनी ताकत थी या कुछ और शक्ति काम कर रही थी? अंगद जी को भेजा किसने? राम ने। तो अंगद जी को जब राम ने भेजा है तो काम की जिम्मेदारी जब राम ने दी तो शक्ति कौन देगा? ऐसे ही जब कोई काम आप करते हैं तो काम प्रभु करवा रहे हैं, पर वो काम करने की शक्ति भी आपको भगवान देते हैं। और आप इस घमंड में डूबे रहते हैं कि मैंने किया। आप इस घमंड में डूबे रहते हैं कि मैंने किया। अब अंगद जी ने पांव जमाया, कोई हिला ही नहीं पाया। ये ताकत अंगद जी की थी या राम की? बोलो, हिलाओ अपनी। अब ये बताओ कि ये जो उंगली आपने हिलाई, ये बल किसका है? हम लोग कहते हैं महाराज जी हमने हिलाई उंगली, हमारा बल है। हमारा ही तो बल है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा बल है, सारी जिंदगी यही समझते हैं कि ये बल तो हमारा है। पर एक बात बताओ, जिसको पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, क्या उसकी एक उंगली हिल पाती है? मतलब आपकी एक उंगली हिल रही है तो ये शक्ति आपकी नहीं है, ये बल भी किसका है? सवई बलम बलिनाम चा परेशान। सबका बल कौन है? भगवान। वो हमें बल देते हैं। तो आंखों को बल दिया तो आंख देख पा रही है। यदि आंखों को बल ना दिया होता तो आंख है पर दिखता नहीं। कानों को बल दिया सुनने का, वरना कुछ लोगों के कान हैं पर सुनाई नहीं पड़ता। आपके पांव को बल मिला है चलने का, कुछ लोगों के पांव हैं चल नहीं पाते। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी दृष्टि, हमारा श्रवण, हमारी आंख, हमारा कान, हमारा मुख, हमारी हर इंद्री
को बल और शक्ति देने वाले कौन है। इसलिए हम कभी झूठे ही घमंड ना पालें कि मैंने किया। सदा ये भाव रखिए कि मैंने नहीं किया, मेरे से भगवान ने ये काम करवाया है। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मेरे से प्रभु ने करवाया है। अच्छा, सीता माँ की खोज किसने की? किसने की? यदि सीता जी की खोज हनुमान जी ना करते तो क्या सीता जी नहीं मिलती? हनुमान जी ना करते कोई और करता। राम का काम तो राम ही करते हैं, वो किसी किसी से करवा करके उसकी महिमा बढ़ा देते हैं। ऐसी हम भी गलतफहमी पाल लेते हैं कि ये काम हम ना करते तो नहीं होता। नहीं, वो काम भगवान का था, भगवान कराते। तुमसे करा लिया तो तुम ईश्वर का धन्यवाद दो, तुम ना सही कोई और सही। भगवान अपना कार्य स्वयं करते कराते हैं, हम झूठे ही घमंड पाल लेते हैं मैंने किया। इसलिए हनुमान जी अपने को घमंड से बचाने के लिए राम के आगे सदा ऐसे बैठे रहते हैं कि प्रभु मैंने नहीं किया, मुझे पता है कि आपने किया, पर यदि मैं ये मान लूं मैंने किया तो मैं पतित हो जाऊंगा रावण की तरह। हम लोग कैसा घमंड करते हैं, आओ इस घमंड को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी कथा सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक किसान था और वो किसान खेत से जा रहा था घर। उस किसान की बैलगाड़ी थी जिसे छकड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समझते हैं? बैलगाड़ी, बैल चलाते। वो बैलगाड़ी में किसान घर जा रहा था खेत से कि तभी किसान का एक पालतू कुत्ता, किसान का पालतू कुत्ता गाड़ी के नीचे नीचे चल रहा था। कहां चल रहा था? नीचे। बगल से गधा गुजरा तो गधे ने कुत्ते से कहा, कहो भाई कैसे हो? कुत्ते ने कहा मजे में, थोड़ी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं बस। गधे ने कहा कौन सी जिम्मेदारी आ गई? कुत्ते ने कहा कि ये गाड़ी वाड़ी आजकल हम चला रहे हैं, इसी की जिम्मेदारी ज्यादा है, मेरे कंधे भरे रहते हैं गाड़ी के बोझ से। गधे ने कहा कि मैं इतना बड़ा, गधा ने बोला कि हम इतने बड़े भी गधे नहीं हैं, गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हो। कुत्ते ने कहा कि कर दी ना गधों वाली बात, तुम गधे के गधे ही रहोगे, ये गाड़ी बैल नहीं चला रहे हैं, बैल तो मेरे बॉडीगार्ड हैं, गाड़ी मैं चला रहा हूं। देखो ना, सेंटर में मैं हूं, दोनों बैलों के बीच में मैं हूं। मालिक मुझ पर भरोसा ज्यादा करता है, इनको बाहर बांधता है, मुझे अंदर। अब तुम ही बताओ कि गाड़ी कौन चला रहा? गधा बोला कि यदि गाड़ी तुम चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। गधा रुका, गधा ने कहा रुको, कुत्ता रुका। तो जब कुत्ता रुका तो संयोग से गाड़ी भी रुक गई। गधा बोला कुत्ता चलो, गो। कुत्ता चला, अकस्मात गाड़ी भी चल पड़ी। अब जब गाड़ी चली तो कुत्ते को कंफर्म हो गया कि गाड़ी मैं ही चला रहा। अब सवाल आपसे, बताइए गाड़ी कौन चला रहा, कुत्ता या बैल? जोर से, जोर से। गाड़ी बैल चला रहे हैं पर कुत्ता क्या कह रहा है? मैं चला रहा हूं। बुरा ना मानो तो एक सवाल करूं, बताओ वो कुत्ता कौन? हम नहीं कह सकते। वो कुत्ता, जैसे गाड़ी बैल चला रहे हैं, कुत्ता झूठी छाती पीट रहा है, ऐसे ही हम सबकी गाड़ी भगवान चला रहे हैं। हम उस कुत्ते की तरह झूठे घमंड करते हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ना करता तो ये ना होता। हमारी हैसियत उस कुत्ते की तरह। वो कुत्ता सच्चा है कि झूठा है? बोलो क्या है? हाँ, ऐसे ही आप भी जो घमंड करते हैं वो सच्चा है कि झूठा है? इसलिए कहते हैं सबकी गाड़ी सच बताओ कौन चला रहा। लेकिन कई बार हम लोग ये मान बैठते हैं ना मैं, हाँ या ना। इसलिए
पैसे कमाओ, काम करो, पर अपने आसपास अहंकार को मत आने दो। एक सुरक्षा कवच में रहो। किस में रहो? वो सुरक्षा कवच क्या है? ऐसा सुरक्षा कवच जहां अहंकार नहीं आएगा। और वो सुरक्षा कवच ये है कि मैं नहीं, भगवान करते हैं। कौन करता है? कौन करता है? जब आप ये मान लोगे ईश्वर करते हैं तो ये सुरक्षा कवच है। फिर आपको घमंड नहीं आएगा। घमंड तब आएगा जब आप ये मान लोगे कि मैं करता हूं। ठीक है? तो घमंड से बचने का उपाय हम आपको बता रहे हैं। किसी को ज्यादा घमंड वगैरह आए तो आप लोग एक मिट्टी का घड़ा उसे गिफ्ट कर सकते हैं। जब भी उसका अगला जन्मदिन आए, एनिवर्सरी आए, तो आप किसी भी मित्र को, जब वो घमंडी हो तो उसे आप क्या गिफ्ट दे सकते हैं? मिट्टी का। वो पूछेगा ये मिट्टी का घड़ा क्यों दिया भाई? घड़े भी कोई देने की चीज होती है। उसने कहा भाई ये घड़ा अपने द्वार पे टांग दो और आते जाते घड़े को देखो। इससे अहंकार नहीं आएगा। घड़ा देखने से अहंकार क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपको एक बात याद रखनी होगी कि जब आप अंत में चिता पर जलेंगे तो आपकी राख किस में भरी जाएगी? आपकी राख मिट्टी के घड़े में, 50 रुपए 100 रुपए के घड़े में आपकी पूरी राख समा जाएगी। सही है गलत है? आप में से कितनों की राख एक दिन घड़े में आएगी? कंफर्म करो। आएगी। तो जब घड़े में आज बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले का घमंड है, आने वाले टाइम पे, आने वाले किसी वर्ष में आपकी राख घड़े पर होगी। तो घमंड कैसा? हम लोग भविष्य में क्या बनने वाले हैं? जोर से, जोर से, राख। और राख को घमंड कैसा? राख को घमंड किस बात का? इसलिए आज की नहीं कल की, कल की नहीं परसों की, आज कल परसों कभी तो वो तारीख आएगी जिस तारीख में, जिस डेट में, जो तारीख हमें राख बना चुकी होगी। एक तारीख आपको निगल जाएगी। एक तारीख आपको निगल जाएगी। एक तारीख आपके फोटो के सामने लिख दी जाएगी। जन्म आपकी 2 तारीखें लिखी जाएंगी, जन्म की। और इसलिए कहते हैं जीवन 2 दिन का। इसलिए कहते हैं राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जीवन 2 दिन का क्यों कहते हैं? 4 दिन का क्यों नहीं? क्योंकि 2 दिन का इसलिए क्योंकि तारीखें 2 ही याद रखी जाती हैं, एक जन्म की और एक मरण की। आपके पिताजी की मृत्यु होने पर आपने उनके तस्वीर पर तारीख 2 ही लिखी थी। इसलिए जीवन, हाँ, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, बूंद पड़े गल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंग, आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन। तो घमंड ना करो साहब। इसलिए बिना अहंकार के नाथ सकल, बोलो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, ये सब कुछ आपका है। आप कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? सब करते हैं। राम नाम सुख
भजन करो ये जीवन। और ना आए सुरक्षा कवच क्या बताया हमने? फास्ट रिपीट करिए, रिवीजन करिए। अभी हमने क्या बताया? अहंकार नहीं आएगा, इसके लिए कौन सा सुरक्षा कवच बताया आपके लिए? क्या एक मैया बताएंगी? हाँ आप बताओ मैया, लाल मैया, ये मैया आगे वाले, किसको? मटका, ठीक है, मटका को याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज और याद रखेंगे कि मैं नहीं करता, करते हो तुम कन्हैया। बोलो, करते हो तुम, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। ये याद रखो कि मैं नहीं करता, करते हो तुम कन्हैया। प्रभु करते तो आप हो, मेरा तो सिर्फ नाम है। तो अब जब उनका काम उनका है तो मैं झूठी घमंड क्यों करूं? तो ऐसे में घमंड से आप बच पाएंगे। और घमंड आ गया तो फिर आपका पतन हो जाएगा। भगवान को अहंकार बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। सही है? लोगों की कमी क्या है कि हम लोग पूजा खूब, भगवान ओम जय जगदीश, हरे स्वामी जय जगदीश, लेकिन आप प्रेम किससे करते हैं? माता पिता पत्नी बच्चे, भगवान का कोई जिक्र नहीं। और पूजा करते हैं। माता पिता यदि भगवान हैं, चलो सबसे बड़े माता पिता है, इसमें कोई मैं किंतु परंतु नहीं कर रहा, इनकी बात से सहमत हूं। परंतु प्रहलाद जी से पिता ने कहा कि मैं तेरा भगवान हूं। क्या प्रहलाद ने पिता को माना? तो क्या प्रहलाद जी गलत हैं? भरत जी ने अपनी मां की बात नहीं मानी, जबकि मां भगवान होती है, पर मां को भगवान के दर्जे पर रखा गया। पर भरत जी ने मां की बात नहीं मानी। मां ने कहा तुम राजा बन जाओ, क्या भरत जी ने स्वीकार किया? बल्कि भरत जी ने अपनी मां को यह कह दिया कि तुम्हारे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? क्यों, क्या नहीं पड़ गए? जोर से, क्यों नहीं पड़ गए? अच्छा एक बात बताओ, माता पिता भगवान के जैसे हैं, मेरे साथ दोहराइए, माता पिता। अच्छा एक बात बताइए, आप में से कितने लोग माता पिता बन चुके हैं? जो है माता पिता वो हाथ उठाएं। अच्छा, कहते हैं माता पिता भगवान हैं, तो आप भी तो माता पिता हो। है कोई लक्षण भगवान का आपके अंदर? फिर इसलिए माता पिता का सम्मान भगवान की तरह हो, यह बात कही जाती है। माता पिता का सम्मान भगवान की तरह हो। माता पिता भगवान नहीं होते, भगवान की तरह होते हैं। समझ में आया? ये बात, इसलिए मैं भी इस बात से एग्री हूं, माता पिता को भगवान की तरह स्वीकार करो। लेकिन आपको समझाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि भरत जी ने मां को नहीं चुना, भगवान को चुना। प्रहलाद जी ने पिता को नहीं चुना, जोर से, भगवान को चुना। इसलिए माता पिता की इज्जत हम करते रहें, बच्चे करते रहें, इसलिए भगवान के समकक्ष रखा जाता है। अब आप ये मत मान लो कि मैं ही भगवान हूं। सही है? तो आप लोगों को, जैसे भैया ने कहा कि माता पिता भी तो भगवान है, हाँ माता पिता भी भगवान है। फिर माता पिता भगवान तो हैं, भगवान के जैसे हैं। यहां पे आपको यह गैप करना पड़ेगा। भगवान के जैसे गुरु भगवान हैं, भगवान नहीं है, भगवान के। आप मेरी मां जैसी हैं, आप मेरे भाई जैसे हैं। राम जी ने हनुमान जी से कहा तुम मेरे भरत जैसे हो, तुम मेरे, हाँ मां और मां जैसी, पिता आप मेरी मां जैसी हो। जैसी हो का तात्पर्य यह हुआ कि मैं आपकी भी रिस्पेक्ट, आदर वैसा करूं जैसे अपनी। इससे क्या हो गया कि मैं आपके रिस्पेक्ट, सम्मान को मेंटेन करके रखूं मां के जैसा। तो भगवान के जैसा माँ बाप को मेंटेन करिए, पर यह मत मान लीजिए कि माँ बाप, ये बात केवल भरत जी और प्रहलाद जी के उदाहरण से आपको समझ आएगी। तो मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूं कि अर्जुन ने पहले किसे रखा? भगवान श्री
कृष्ण को, और आपने भगवान को कहाँ रखा? चौथे और बल्कि पांचवें। इसलिए अब हम कहते हैं आपको कि आज से भगवान को उठाकर पहले नंबर पर रख दीजिएगा, बस इतना कर दीजिएगा। भगवान को कहाँ रख दीजिए? पहले नंबर। कोई आपसे पूछा आप सबसे अधिक प्रेम किसे करते हैं, तो भगवान से। कल मैंने बोला भी था कि जगत से व्यवहार कीजिए और प्रेम, हाँ, तो मैंने कल ही बता दिया था कि प्रेम जगत के लिए है ही नहीं, प्रेम तो सिर्फ जगन्नाथ के लिए है। कल की कथा ध्यान से सुनी होती तो कल ही उत्तर दे चुके थे हम। आज तो केवल हम आपको इसलिए कुछ सवाल कर रहे हैं कि कल की कुछ बातें याद हैं कि गई। ठीक है, कोई डाउट? अब सुनिए आगे। तो भगवान हमारे कौन से नंबर पर हैं? पहले नंबर। पहली जरूरत कौन? क्यों? क्योंकि हमारे पास आंख है, कान है, शरीर है, ये भगवान की देन है, इसलिए पहला थैंक यू भगवान। दूसरा माँ को, तीसरा पिता को, चौथा फिर सबको जिसको आप चाहें। संसार को पीछे रखिएगा, अर्जुन को देखिएगा, महाभारत का उस रथ को ध्यान से देखिए, महाभारत के रथ को देखिए। महाभारत के रथ में आगे कौन बैठा है? कृष्ण। और पीछे कौन खड़ा है? बस आप हैं अर्जुन। आप सब कौन हैं? और अर्जुन भी अधूरा है, किसके बिना? यदि कृष्ण ना होते तो बच्चा बताइए अर्जुन क्या महाभारत जीत सकते थे? उत्तर दीजिए। इसलिए अर्जुन है आप, और आप सबको भी एक कृष्ण की जरूरत है। एक कृष्ण कौन है? वो कृष्ण ही हमारे जीवन में गुरु होते हैं। गुरु जब मार्गदर्शन करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलोगे तो निश्चित समाज में सफलताएं प्राप्त होती हैं। अर्जुन को भी तो गुरु की जरूरत पड़ी। मैं नहीं लड़ूंगा युद्ध, तब कौन समझाने आया? तो आप भी तो कई बार हताश परेशान होते हैं, तब आपके जीवन में कोई गुरु चाहिए। अब आजकल लोग गुरु की शरण में नहीं रहते, खुद का गुरूर मिटता नहीं तो कोई गुरु मिलता नहीं। जब तक स्वयं का गुरूर नहीं मिटेगा तब तक किसी गुरु की पहचान नहीं होगी। तो अपने गुरूर को मिटाइए, गुरु की शरण में जाइए और फिर देख लीजिए जीवन में परिवर्तन कितना है। तो भगवान हमारे जीवन में पहले पायदान पर होने चाहिए। अर्जुन ने आगे रखा है, हम भी प्रभु को। इसलिए हम लोग जब भोजन बनाते हैं तो पहले किसे लगाते हैं? मतलब हमने आगे रखा है। हम लोग सबसे पहले उठते हैं, नहाते हैं, नहा के सबसे पहला प्रणाम भगवान को करते हैं। मतलब हमने वास्तविकता तो यह है कि ईश्वर को पहले रखा ही है। किसको रखा? पहले आप भोजन करिए, फिर हम खाएंगे, पहले भगवान को जल चढ़ाएंगे, फिर आगे का काम होगा। तो हमारी परंपरा में ईश्वर को आगे रखा है। अच्छा, भगवान से आपका क्या रिश्ता है? हमारा भगवान से क्या रिश्ता है? आप रोज कहते हैं मात पिता तुम मेरे, स्वामी शरण पढ़ूं मैं, तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना। करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश। तो आप क्या कहते हैं? मात। आप रोज कहते हैं मात पिता तुम मेरे, और यहां पूछ रहे हैं तो आप बता नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब आप रट्टू तोता हो गए हैं। मात पिता तुम मेरे, मात पिता तुम। भगवान से क्या रिश्ता है? प्रेम का है, प्रेम का है, प्रेम का। कह नहीं सकते कि वो माता पिता है हमारे। त्वमेव माता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वम। आखिरी लाइन क्या है? त्वमेव सर्वम
सर्वम का मतलब है हे प्रभु आप हमारे सब कुछ हैं। क्या है? त्वमेव माता पिता बंधु सखा, सब कुछ आप हैं। पर हम पूछ रहे हैं भगवान से क्या रिश्ता है? आप कह रहे हैं प्रेम। अरे प्रेम होता है, रिश्ते का नाम भी तो बताओ। तो आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, रोज कहते भगवान त्वमेव माता, मानते नहीं हैं। माँ तो उसी का, ये हमारी माँ है, ये हमारा पिता है, और भगवान से कह रहे हैं त्वमेव माता च पिता, और पूछ रहे हैं तुम्हारा पिता कौन? फलाना हमारा पिता, फलानी हमारी माँ। जब आपसे आप देखो, आप क्या कह रहे हैं भगवान आप हमारे माता पिता, और फिर माता पिता का परिचय किसी और का दे रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हैं कि नहीं? हाँ या ना? इसलिए भगवान ही हमारे वास्तविक माता पिता हैं। आपका भगवान से क्या रिश्ता है? भगवान से आपका क्या संबंध है भैया? भगवान आपके कौन लगते हैं? त्वमेव माता, हे प्रभु आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। तो फिर ये जो माँ बाप हैं ये कौन है? हाँ, ये भी माता पिता हैं। जगत के ये माता पिता हैं, और यहाँ के ये वहाँ के आप, तो हम तो वहीं से आए हैं और वहीं जाएंगे। ये कुछ दिनों के हैं, ये सदा के हैं। ये माता पिता बदलते रहते हैं, जगत के माँ बाप बदलते रहते। आज ये जन्म हुआ, इस जन्म में ये माँ बाप मिले, कल हम मर के दूसरा जन्म पाएंगे, दूसरे माँ बाप होंगे। ये माँ बाप परिवर्तनशील हैं, पर हर बार हमारे वो माँ बाप सेम रहेंगे। बोलो हाँ। तो ये बदलने वाले हैं, वो ना बदलने वाले। इसलिए यथार्थ माता पिता हम सबके कौन? भगवान हैं। सर्वम त्वमेव सर्वम, सब कुछ है, सब कुछ आप हैं प्रभु। इसलिए भगवान में एक भगवान से एक रिश्ता, जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैंने भगवान से क्या रिश्ता जोड़ा? जब भी मैं भगवान को देखता हूं, मैं भगवान को अपने पिता के भाव से देखता हूं। भगवान नारायण मेरे पिता हैं और माता लक्ष्मी मेरी माँ है। जब भी मैं राधा रानी को देखता हूँ, मुझे अपनी माँ का दर्शन होता है। भगवान कृष्ण को पिता, राम को पिता देखता हूँ, सीता जी को माँ देखता हूँ, तो मुझे पिता और माँ का ही भाव आता है। और मैं ये मानता हूँ प्रभु हम आपके बच्चे हैं, और माँ बाप बच्चे को जहाँ जैसे रखें बच्चे को वैसा रहना चाहिए। तो हमारे माँ बाप जहाँ हमें रखते हम वैसे रहते हैं, हमें कोई शिकायत नहीं अपने पिता से अपनी माँ से। और हमारे माँ बाप भगवान है। तो ये जगत के माँ बाप परिवर्तनशील हैं। क्या है? बोलो हाँ। पर भगवान सदा वो बदलेंगे। हाँ। तो यथार्थ में आपका संबंध किनसे है? भगवान से। आप किसकी संतान हैं? भगवान की संतान हैं। देवता हैं, कितने हैं? जोर से। देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। इंद्र देवताओं के कौन हैं? और राजा इंद्र हैं। और ये सारे कौन हैं? अच्छा, देवता अलग होते हैं। देवता मतलब सरपंच, और भगवान मतलब प्रधानमंत्री। तो देवता भगवान के नौकर हैं। देवता कौन है? जोर से। नौकर है, चाकर है। 33 कोटि कौन होते हैं? जोर से। देवता। भगवान कितने होते हैं? एक। कितने भगवान हैं? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक। एक। कितने भगवान? क्लियर। सुनो, हमारे सनातन में देवता हैं 33 कोटि। जैसे इंद्र देवताओं के राजा हैं, तो ये देवताओं और देवताओं के राजा। जैसे वरुण देवता हैं, शनि देवता हैं। शनि कौन है? शनि देवता है। वरुण देवता है। मंगल देवता है। चंद्र देवता है। ये सब देवता की श्रेणी है। भगवान एक है, और एक का नाम है नारायण, जो क्षीर सागर पर लेटे हैं ऐसे, और जिनके चरण लक्ष्मी जी दबा, जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं वही भगवान होते हैं। जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं वो, अच्छा वही नारायण क्षीर सागर पर लेटे। फिर आया सतयुग। तो सतयुग में भगवान नारायण ने देखा कि भाई अधर्म थोड़ा बढ़ गया। एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य है, पृथ्वी को छिपा के ले गया।
अब यहां फिर एक डाउट है। अब आपसे हम कहेंगे कि हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य था जिसने पृथ्वी को पाताल में छिपा दिया, समुद्र में। तो अब आप कहोगे कि महाराज जी पृथ्वी कैसे कोई छिपा सकता है, साइंस तो इसकी इजाजत नहीं देता। तो इसको समझाऊं मैं साइंटिफिक आपको। हमारा सनातन पूरा साइंटिफिक है, हमने सनातन के विज्ञान को नहीं जाना तो सारी चीजें हमारे समझ के परे हो गई। अब बताओ, इसके लिए मैं आपको दो चार बातें समझाऊंगा। बताओ हनुमान जी बंदर हैं कि बंदर के रूप में है? हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर के। गंगा नदी नहीं है, नदी के। राम जी मनुष्य नहीं है, मनुष्य के। ऐसे ही धरती माता को छिपाया तो धरती का रूप अलग है। धरती माता भगवान की पत्नी है। जैसे गंगा, बोलो गंगा, गंगा तो नदी है लेकिन वो गंगा मैया शांतनु की पत्नी है जिनके पुत्र हुए भीष्म। तो अब एक बात बताओ, नदी का ब्याह किसी आदमी से कैसे हो सकता है? सवाल ही खड़ा हो जाएगा। तो वो नदी के रूप में है पर वो नदी नहीं, उनका रूप नदी का है। जैसे हनुमान जी का रूप बंदर का है पर वो बंदर। भाई लीला के लिए ना शंकर जी हनुमान बने, लीला के लिए क्या बने? हनुमान बने। अब जैसे हमें अमेरिका आना है तो अमेरिका आने के पहले हमें यहाँ के पूरे कागजी कार्यवाही करनी पड़ेगी। ऐसे ही शंकर जी राम की सेवा में आना चाहते हैं तो क्या बनकर आऊं, क्या बनकर आऊं? तो नारद जी ने शाप दे दिया था भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को। जब नारद जी का विवाह करने का टाइम आया, अलग है वामन, अलग है नरसिंह, आपको लगा 3 है, आपको लगा हाँ, जबकि 3 नहीं वो 1 है, अनेक लीला के लिए। भगवान श्रीनिवास बन करके गए। क्या बन करके गए? श्रीनिवास भगवान बन करके गए। जैसे माता सीता जैसे वो पद्मावती कौन है? भगवान श्रीनिवास जी का विवाह किससे हुआ? ये पद्मावती पिछले जन्म में सीता माँ थी। सीता कौन? सीता भी 2 सीता है। कौन कौन सीता? एक सीता वो है जो राम के संग रहती है, और जब राम की लीला, राम जी को लगा कि अब लीला थोड़ी कठिन है, टफ है, तो राम जी ने अपनी सीता जी से कहा तुम अग्नि में वास करो। कहाँ वास करो? तो असली सीता का वास कहाँ हो गया? अग्नि में। तो फिर रावण जिन सीता को चुराया वो सीता कौन थी? वो छाया सीता थी, और उन्हीं छाया सीता का नाम था वेदवती। और वही वेदवती आगे कलयुग में क्या बनी? पद्मावती। ये कथा विस्तार से सुनना है कि नहीं? सुनाऊं कि नहीं? मैया जा रही हो? मेरी मां जा रही हो? अच्छा, आने के लिए जा रही तो सुनो, अब ध्यान से सुनो पूरी कथा। हम आपको विस्तार से सनातन के जितने डाउट हैं, मैं सारी कथा वही सुना रहा हूं। जहां जहां डाउट्स हैं, संदेह, वहां क्लियर करते चले। क्यों? बाकी कथाएं तो आपको पता ही है, तो आपको वही सुनाऊं जहां जहां संदेहात्मक बातें हैं। सुनाऊं कि नहीं? तो सुनो, देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि रावण ने जिनको चुराया वो कौन सीता है? छाया सीता। और वो छाया सीता है माता वेदवती, और वेदवती की कथा है। तो रावण ने छाया सीता को, अच्छा ये वेदवती कौन है? ये ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी की बेटी ने तपस्या की, वेदवती जी ने, और जब तपस्या की तो हुआ क्या कि रावण आ गया, और रावण जो भी सुंदर स्त्री को देखता तो चला जाता पास। तो वेदवती के बाल पकड़ लिए इसने। तो वेदवती जी ने शाप दे दिया कि आइंदा तूने किसी भी स्त्री की मर्जी के बिना यदि तूने उसका स्पर्श किया तो बहुत जल्दी उस स्त्री की वजह से तेरा सर्वनाश हो जाएगा। रावण डर गया, चरणों में आया, अपराध हो गया, शाप वापस ले लीजिए। तब मां ने कहा कि वापस तो नहीं होगा, पर तू जिस नारी का अपमान करेगा, यदि वो नारी तुझ पर कृपा दृष्टि डाल देगी तो तू अमर हो जाएगा।
इसलिए रावण ने जब सीता जी को चुराया तो रावण बार बार एक ही बात बोलता था सीता जी से। सुंदरकांड में लिखा है, एक बार बिलोक मम ओरा, हे सीता एक बार मेरी ओर देख लो। क्यों? क्योंकि एक बार सीता जी जिसकी ओर देख लेंगी वो। अच्छा, राम जी सीता जी ने रावण की ओर नहीं देखा। अच्छा बताओ, सीता माँ ने किसकी ओर देखा? सीता जी ने हनुमान जी को देखा। इसलिए जब सीता जी की नजर पड़ी हनुमान जी पर तो हनुमान जी को सीता जी ने वरदान दे दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छहूँ। जा हनुमान बेटा, तूने राम की सूचना देकर मेरा दर्द, मेरी पीड़ा, मेरा दुख दूर किया। जा बेटा, मैं तुझे अमरता का वरदान देती हूं। और हनुमान जी को चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध। तो हनुमान जी को अमरता का वरदान किसने दिया? लंका में दिया, सीता जी ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि सीता जी परेशान थी, और जब माँ परेशान होती है और कोई बेटा उस माँ की परेशानी दूर करता है तो माँ का आशीर्वाद, माँ की दुआएं उस बच्चे को महान बनाती हैं। माता सीता जी की कथा में तो रावण क्या बोला कि एक बार मेरी ओर सुमरि अवधपति परम स्नेह। सीता जी ने किसकी ओर देखा? तिनके की ओर, पर रावण की ओर नहीं देखा। बाद में राम जी आए, रावण को मारे, और सीता जी को अग्नि परीक्षा हुई। वो परीक्षा नहीं थी, वापसी थी। असली सीता कहाँ थी? अग्नि में, तो वापसी हो गई। अब ये वेदवती बोली कि मैं आपकी पत्नी कब बनूंगी? तो राम जी बोले इस जन्म में तो नहीं, पर अगले जन्म में मैं श्रीनिवास बनूंगा, पद्मावती बनना, फिर आपसे करेंगे विवाह। तो वही भगवान का ये जो तिरुपति बालाजी हैं, ये भगवान वही लात मारा भृगु जी ने, उसके बाद भगवान का ये अवतार हुआ। तो ये अवतार 24 अवतारों से अलग है। मैंने कहा ना कैसे भगवान के अवतार और भी हैं। 24 के हरि अनंत हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा। हाँ, तो किसी अब जैसे नरसिंह जी का मायरा भरने आए तो मायरा भरने के लिए जो अवतार लिया वो अवतार की गिनती 24 अवतार में नहीं है। ऐसे भक्तों के लिए जो अवतार लिए वो अवतार अलग हैं। ऐसे अनंत अवतार हैं भगवान। समझ में आई कि नहीं? चलो, अब एक मुख्य प्रश्न समाज में खड़ा होता है, उस पर आप कहेंगे तो मैं बात करूंगा। मैया सुन लो मेरी माँ, भैया जा रहे हैं, चश्मा वाले भैया देखो इस गेट से निकले हैं ताकि नजर ना पड़े। जा रहे हो? अच्छा। भैया बोले अच्छा, तो हम चलते हैं। सुनो, अच्छा एक बात बताओ, भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेज दिया, बोलो हाँ। सही किया कि गलत किया? क्यों भेजा? इसकी पूरी बात समझते हैं आप लोग? नहीं समझते तो समझो। अब आज हम आपको समझाएंगे, इसके बाद आपको कभी संदेह होगा ही नहीं, और कोई भी आपसे सवाल करेगा खटखट उत्तर दे पाएंगे। तो सुनो, सबसे पहले इस कथा की शुरुआत कहां से होती है? एक बार क्या हुआ कि सीता मैया ने राम जी को कहा, सीता जी ने राम जी को बुलवाया। राम जी राजा हैं, तो सीता जी ने सूचना पहुंचाई कि मैं राम जी का दर्शन करना चाहती हूँ। तो राम जी ने सीता जी से मिलने का टाइम दिया कि दोपहर का भोजन करने जब मैं आऊँगा तब मैं आपसे मिलूँगा। अब देखना सीता जी किसको बुला रही हैं? जोर से, मैया राम को बुला रही हैं। अच्छा, राम को बुलाया सीता जी ने, पर अच्छा ये कथा पूरी सुन चुकी है आपने कि नहीं? सुना कि नहीं? सुन लिया है तो फिर दूसरी सुनाऊं मैं? नहीं सुनी? सीता जी ने किसको बुलाया? इसलिए पूरा ध्यान कथा पर दे दो। राम जी को सीता जी ने बुलाया। राम जी बोले मैं दोपहर में आऊंगा। अब राम जी का इंतजार सीता जी करने लगी। तभी सीता जी के कमरे में माता कैकेयी आई। अब यहां देखो मेरी तरफ, वो सेवा बाद में देख लेना आप लोग भैया। अब वहां बाद में देखना, वहां तो चल ही रहा है, अब कथा सुन लो। सेवा चल ही रही है। देखिए, ये गाय है गौरी गोपाल आश्रम की, ये गौशाला है।
यहाँ नंदी भी हैं, गाय भी हैं 400। तो आप भी गाय को रोटी दे सकते हैं कि कल की रोटी हमारी। एक एक छोटी छोटी सेवा। गौरी सोचो, मेरे पास 150 नंदी हैं। नंदी सड़क पे खुल जाए तो कसाई पकड़ के ले जाता है, तो हम लोग सड़क से नंदी उठा उठा के अपनी गौशाला में ले आते हैं कि कसाई ना ले जाए। अब भैया नंदी तो हम ले आते हैं, पर नंदी को, गाय को खाना तो चाहिए, और गाय का खाना है चारा, भूसा, थोड़ा सा दाना। अब इसके लिए क्या चाहिए आप लोगों का सहयोग। जैसे आप अमेरिका में रहते हो, आप तो घर पे गैया रख नहीं पाते, तो गौरी गोपाल गौशाला में जो गाय हैं, एक एक गाय की सेवा आप जरा $1 प्रत्येक व्यक्ति गाय के लिए। हम आपसे लाख नहीं चाहते, 1000 भी नहीं चाहते, जरा सा कि आपकी ओर से गाय को, एक गाय रोज आपकी ओर से पेट भर के खाए। समझ रहे हैं? तो आप ये समझिए कि आपके $1 से एक गाय दिन भर में खा सकती है। $1 से एक गाय का पेट भर सकता है पूरा, सुबह से लेकर शाम तक। बल्कि $1 से 2 गाय का भर जाएगा, आप ये समझ लीजिएगा। तो आप $1 भी, आधा $1 भी रोज निकालेंगे तो भी गाय की सेवा हो सकती है। तो आप $1 का भी सहयोग करना चाहें तो ऐसे रोज निकालिए, और 365 दिन में गाय की सेवा जरूर। आप भी सेवा नहीं करेंगे तो आने वाले समय पे गाय केवल फोटो पे रहेगी, प्रत्यक्ष ना रहेगी, क्योंकि सारी कसाई खा चुका होगा। अब सुनो, राम जी ने सीता जी से कहा मैं दोपहर में आऊंगा। सीता जी राम जी का क्या कर रही हैं? इंतजार। तभी सीता जी के कमरे में माता कैकेयी आ गई। कौन आ गई? माँ कैकेयी आई, और माँ कैकेयी ने सीता जी से कहा, सीता ये बताओ रावण कैसा था? देखो सीता जी से क्या पूछ रही हैं? रावण कैसा? सीता जी बोली मैं नहीं जानती कि रावण कैसा था, मैंने तो रावण को, सीता जी ने रावण को नहीं देखा, मैं नहीं जानती। सीता जी ने कहा मैंने नहीं देखा। कैकेयी माँ बोली मैंने रावण को, तुम बता ना चाहे, तुमने देखा तो होगा पर बता नहीं रही हो। सीता जी ने कहा माँ मैंने नहीं देखा। तभी क्या हुआ कि सीता माँ को माँ कौशल्या जी ने बुला लिया। तो सीता माँ कहाँ चली गई? कौशल्या जी के पास। अब सीता जी के कमरे में कौन है? माता कैकेयी अकेली। और कैकेयी माँ ने क्या किया कि पूरा रावण का चित्र सीता जी के कमरे की दीवार में उतार दिया। अच्छा, कैकेयी जी ने रावण को देखा था। कैकेयी ने कहाँ देख लिया? तो रावण को जब राम जी ने मारा, तो रावण को मारने के बाद बहुत लोगों ने रावण का चित्र, जैसे आप लोग पेंटिंग नहीं करते, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस क्या करती है? स्केच बनवा लेती है। तो रावण को बंदर भालुओं ने, हनुमान जी ने, राम जी ने तो देखा ही था, तो सबने स्केच बनाया और वो पूरी अयोध्या में घूमा कि ये रावण को राम ने मारा, ये रावण को। लेकिन राम जी ने सीता जी से क्या किया? क्लियर किया कि ये रावण चित्र कैसे आया, रावण का चित्र कमरे में। तो सीता जी ने बताया, कैकेयी माँ ने पूछा था, मैंने तो उन्होंने बनाया। राम जी समझ गए कि षड्यंत्र किसका है। अब राम जी ने कहा सीता जी आपने मुझे बुलाया है ना, क्यों? अब सुनना, अब मूल बात अब स्टार्ट होगी। थोड़ा शांत हो सकते हैं क्या? चुप, बच्चे वगैरह, बड़े बुजुर्ग सब लोग। क्या हुआ? सीता जी ने कहा प्रभु मैं आपको खुशखबरी देने वाली हूं। क्या? आप पिता बनने वाले हैं। आप क्या बनने वाले हैं? तो राम जी को सीता जी ने आज क्यों बुलाया था? ये सुनाने के लिए कि आप बच्चों के, आप पिता बनने। अच्छा, जब पत्नी पहली बार पति को ये मैसेज देती है तो पति खुश होता है कि नहीं कि मैं पिता बनने वाला हूं? राम भी खुश हुए। सीता मांगो। रघुकुल रीत की यही बात है कि जब राजा खुश होते थे तो बोलते थे मेरे से कुछ। तो राम जी ने कहा सीता जी आपने मुझे खुश किया, मेरे बच्चों की आप मां बनने वाली हो, कोई वरदान मांगो। तब सीता जी ने क्या मांगा वो सुनने योग्य है। अब ये बात कहाँ लिखी है? वाल्मीकि रामायण में। जो भी मैं बोल रहा हूं ये सब किसी ना किसी रामायण की बातें हैं। रामायण कितनी होती हैं? कितनी रामायण है? रामचरित शतकोटि अपारा, करोड़ों रामायण हैं, जिसमें 25, 30, 50 रामायण अभी भी बची हैं। जैसे भुसुंडी रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, आनंद रामायण है, आध्यात्म रामायण है, तुलसीकृत रामचरितमानस है, ये अन्य रामायण हैं। तो किसी रामायण में ये कथा मिलती है, किसी रामायण में वो कथा, किसी रामायण में। तो आप लोग तो सब पढ़ते नहीं हैं, हम लोग सब पढ़ के कलेक्ट करके आपको समझा देते हैं कि ये बात ऐसी नहीं है। अच्छा, लोग सब कुछ नहीं पढ़ते तो आधा पढ़ने से क्या होता है? संदेह होता है। अध जल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान छलकता है,
आधी गगरी। तो पूर्ण बात समझाने और समझने के लिए गहरा सत्संग चाहिए। तो सीता जी ने से राम जी ने क्या कहा, मेरे से एक वरदान मांग लो कि क्या चाहिए। तब सीता जी ने मांगा क्या, वो सुनना। सीता जी ने कहा, प्रभु यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरे इन बच्चों पर, जो बच्चे अभी मेरे पेट पर है, मेरे इन बच्चों पर माता कैकेयी की छाया ना पड़े। क्यों? क्योंकि देखो ना, कमरे में रावण का चित्र बना के चली गई। कल को मेरे बच्चों को पाकर ना जाने क्या भड़का दे, ना जाने क्या बरगला दे। इसलिए मैं अयोध्या में अपने बच्चों को जन्म देना, हे राम मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे ऋषि मुनियों के पास जन्म लें, ताकि ऋषि मुनियों के संस्कार मेरे बच्चों में प्रवेश कर जाएं और मेरे बच्चे बलवान हो। आप इतने बलवान हैं तो आप जैसा बलवान आपका बेटा भी तो हो, तो बलवान कब होगा? षड्यंत्र में फंस जाएगा। तो कैसे बलवान? तो आपको बल किसने दिया? राम जी को बल किसने दिया? विश्वामित्र जी ने राम को धनुर्विद्या दी। किसने दी? हाँ, तो सीता जी को पता था कि राम को ऋषियों ने पढ़ाया, वशिष्ठ जी ने पढ़ाया, विश्वामित्र जी ने पढ़ाया, 2 ऋषियों ने राम जी को पढ़ाया। कितने ऋषियों ने? तो सीता जी ने कहा मेरे बेटे को भी तो ऋषि पढ़ाएंगे, तो मैं बाद में क्यों, पहले ऋषि के पास। तब सीता माँ ने कहा, राम जी आप मुझे किसी ऋषि के पास भेजिए। तो कौन से ऋषि को नियुक्त किया गया? महर्षि। तो सीता जी अपनी इच्छा से और राम जी की सहमति से कहां चली गई? वाल्मीकि जी के आश्रम में। अब सुनो, यहीं पर धोबी भाई साहब प्रकट हो गए। सीता जी ने क्या वरदान मांगा कि मेरे बच्चों पर कैकेयी की छाया ना पड़े, और तभी धोबी भाई साहब प्रकट हो गए। कौन भाई साहब? धोबी भाई साहब का क्या है ये सुनो। हुआ क्या कि एक धोबी भाई साहब रहा करते थे सरयू जी के उस पार, अयोध्या है इस पार, और धोबी भाई साहब रहते थे उस पार। तो इस पार उसकी पत्नी काम करने आती थी, जैसे आप लोग काम करने जाते हैं। तो एक दिन उसकी पत्नी काम करने से लौटी तो पानी बरस रहा था। अच्छा, उस जमाने में नाव से पार होते थे। किससे? तो पानी अधिक बरसने के कारण नाव चली नहीं। तो धोबी भाई साहब की पत्नी केवट की पत्नी के संग रात को रह गई कि हम दोनों बहन बहन रह लेंगे। अब सवेरा हुआ तो वो चली। तो पति धोबी बोला कि रात को कहाँ थी? बोले मैं धोबी, वो बोली कि केवट भैया थे, उनकी पत्नी के साथ मैं रह गई, क्योंकि रात को पानी बहुत गिर रहा था, मैं आ नहीं सकती। धोबी बोला कि नहीं, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता, तुम अपवित्र हो। तुम कैसी हो? रात को पता नहीं कहाँ रह गई, हम क्या माने कि तुम सही हो कि गलत। अब वो बेचारी राम के दरबार में चली गई। राम न्याय दीजिए। राम क्या दीजिए? हे राम क्या दीजिए? न्याय दीजिए। राम जी का दरबार लगा। क्या हुआ? धोबी भाई साहब आए। महाराज, पत्नी बोली ये मेरा पति कह रहा है कि तुम अपवित्र हो। अरे मैं रात को उसके पास रह गई, आप उसको बुला लीजिए, पूछ लीजिए। अब पानी गिर रहा था, मैं कहाँ जाती? नाव चल नहीं सकती, इतनी गहरी इतनी बड़ी नदी में रात को तैर नहीं सकती। तब राम जी ने के धोबी को समझाया कि भाई साहब तुम्हारी पत्नी है, क्या तुम्हें अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं है? कहा महाराज भरोसा तो है, पर रात को कहाँ थी? लोग सवाल करेंगे तेरी पत्नी तो रात को कहीं थी। महाराज आप तो देखो पैसे वाले हो, बड़े आदमी हो, आपकी पत्नी तो रावण के यहाँ रह गई, कोई सवाल नहीं कर रहा है। पर मेरी पत्नी तो रही तो सवाल तो करेंगे, क्योंकि मैं छोटा आदमी हूँ, कोई भी मुंह चलता बात करेगा तेरी पत्नी कहाँ थी। आप तो बड़े आदमी हो, आपसे कोई सवाल। अब देखो अपनी बात में उसने राम जी को लपेट लिया। अपनी बात में कैसे लपेट लिया? राम जी को बोला कि आपकी पत्नी तो वहां थी रावण के यहाँ, पता नहीं पवित्र है कि अपवित्र, पर आपको देखो कोई कुछ नहीं बोलता। अब तो राम जी क्या कहते, क्या जवाब देते, चुप रहे। अब आप लोग सवाल करते हैं कि किसी धोबी के कहने से राम जी ने पत्नी को क्यों निकाल दिया? किसी के कहने से कोई पति पत्नी को थोड़ा निकाल देता है। हाँ, राम जी ने किसी के कहने से कहाँ निकाला? राम जी ने अब धोबी भाई साहब को, अच्छा राम चाहते तो धोबी को मृत्यु दंड दे सकते थे। तुमने मेरी पत्नी पर झूठा आरोप लगाया,
मैं तुम्हें दंड देता हूं। अच्छा, राम जी जब दंड देते और मार डालते धोबी को, तो सच बताओ क्या मैसेज जाता समाज में? क्या मैसेज जाता? यही मैसेज जाता, लोग कहते अच्छा राम सीता गलत होंगी, इसलिए तो बोलने वाले को मार डाला, मुंह बंद कर दिया। सीता जी पर अभी आरोप लगा था और मार देने से वो आरोप सिद्ध हो जाता। क्या हो जाता? जोर से। इसलिए राम जी ने वो सभा को स्थगित किया, धोबी भाई साहब को कहा कि भाई हमारे हिसाब से तुम्हारी पत्नी पवित्र है, अब तुम्हें जो करना है करो। राम जी गए। अब ये बात कानों कान सीता जी तक पहुंची। राम जी तो पहुंच ही गए राम जी। अब राम और सीता बैठे हैं। राम जी बोले, सीता सुनो, धोबी कह रहा है कि सीता जी परीक्षा क्यों नहीं दे देती। समाज कह रहा है कि सीता को क्या देनी चाहिए? कौन सी परीक्षा? अग्नि परीक्षा। तो राम जी ने सीता जी से कहा, सुनो आप दे दीजिए परीक्षा। सीता जी बोली, प्रभु मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगी, मैं अग्नि परीक्षा तो दे दूंगी, लेकिन अब मुझे ऐसी समाज में रहना नहीं है जिस समाज का मुझ पर भरोसा, इसलिए अब मैं परीक्षा तो दूंगी पर परीक्षा के बाद मैं रुकूंगी नहीं। इसलिए अभी मेरे बच्चे अंदर हैं पेट में, ये पहले बड़े हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, आपको सौंप दूं आपके बच्चे, फिर मैं परीक्षा दे करके सदा सदा के लिए पवित्रता सिद्ध कर दूंगी। पर अभी परीक्षा दूंगी और मैं चली जाऊंगी तो ये बच्चे भी मेरे साथ, इसलिए अभी मुझे किसी संत के पास पहुंचाइए। तो राम जी ने सीता जी को कहां पहुंचाया? वाल्मीकि जी के यहाँ। तो अब वाल्मीकि जी के यहाँ सीता जी रहीं और सीता जी वहाँ रहीं, लवकुश प्रकट हुए और लवकुश प्रकट होने के बाद पढ़ाई लिखाई हुई, इतने बलवान हो गए कि हनुमान जी को भी मूर्छित कर देते हैं। किसको मूर्छित? अब लवकुश बलवान हो गए। अब गए अयोध्या तो लवकुश राम कथा गाने लग गए। तो लवकुश से राम जी ने पूछा तुम कौन हो? तो लवकुश ने कह दिया हम आपके पुत्र हैं। हम आपके? तो राम जी ने कहा हम कैसे मान लें कि आप हमारे पुत्र हैं? आपकी माता जब तक ये नहीं कहेगी तब तक कैसे माना जाए? आपकी माँ को बुलाओ। अब सारी सभा हक्का बक्का हो गई, भाई कोई बच्चा है कह दे हम तुम्हारे बच्चे हैं, तो एक डाउट की स्थिति हो गई ना। राम जी पर आरोप लग रहा है ये तुम्हारे बच्चे हैं। कौन है तुम्हारी माँ? बोले सीता। सीता जी को बुलाया। तब सीता जी ने कहा कि राम, हे प्रभु और हे जनता जनार्दन, आपने मेरे पर जो आरोप लगाया था यदि वो आरोप मिथ्या है, मैं रावण के यहाँ रहकर भी यदि मैं पवित्र हूं गंगा और यमुना और अग्नि की तरह, तो हे पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। यदि ये लवकुश राम के पुत्र हैं तो हे पृथ्वी माता अपनी गोद में मुझे स्थान दीजिए। ये कहते ही धरती माता फट गई और धरती माता प्रकट हो गई विमान लेकर, और सीता मां सबको प्रमाण पत्र दे करके अपनी पवित्रता का, और लवकुश मेरे अर्थात राम के पुत्र हैं इसका प्रमाण पत्र देकर बच्चों को पिता के हाथ सौंप कर सीता जी सदा सदा के लिए धरती माता में समा गई। अब लोग कह रहे हैं माता क्षमा कर दो, माता गलती हो गई, हमने झूठा ही आरोप लगाया। तब सीता मां ने कहा ऐसे ही ना बोल दिया करिए, ऐसे ही आरोप ना लगाया करिए, आप बोलकर भूल जाएंगे। आप लोग भी ना जाने किस किस पर क्या क्या आरोप लगाते हैं। हम बताएं, किसी का ना दिल नहीं दुखाना चाहिए। आप कहते हो अरे वो तो गलत है, वो तो गलत, आपने देखा क्या? नहीं देखा, केवल कह दिया, आप पाप के भागीदार हो गए। बेवजह किसी को गलत कहना पाप है। मैं दोषी नहीं हूं पर आपने मुझे दोषी कहा तो आप पापी हो गए कि नहीं? यहां से भी पाप होता है, वाणी से, यहां से, हाँ या ना? जो व्यक्ति गलत नहीं है आप उसे गलत कहेंगे, ये पाप है कि नहीं? ये वाणी का पाप है। समाज को यही पाप लगा। सीता मां बोली मैं तो क्षमा करती हूं पर आइंदा बोलने के पहले समझिए कि आप बोल क्या रहे हैं। तुम्हारे बोलने से किसी की जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ सकता है शायद आप नहीं समझते। शब्दों में बड़ी जान होती है, शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। इसलिए शब्दों को संभाल कर बोलना चाहिए।
शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों से घाव भी होता है, जान निकल जाती है शब्दों से। कई बार शब्दों से जान निकल जाती है और कई बार शब्दों से जान आ जाती है। कोई बिल्कुल मरने वाला है, अनाथ है, अकेला है, आप जाके कह दो तू चिंता मत कर, मैं तेरे